एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स चला रही थी पार्ट 3 के लिए, पेपर 5 के लिए। लेकिन बीच में बहुत सारे दिन डिस्टर्ब हो गया क्लास, तो टेंशन मत लीजिए, मैं उसकी पूर्ति कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास है हम लोग डबल लिमिट को अच्छे से समझ चुके हैं, रिपीटेड लिमिट को समझ चुके हैं, कंटिन्यूटी को समझ चुके हैं। अगर आप लोग ये सारा वीडियो नहीं देखे तो जाके वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग किसको देखने वाले हैं? आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, ये डबल लिमिट, रिपीटेड लिमिट, कंटिन्यूटी के हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख चुके हैं और आज हम लोग किसको देखेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी को। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोगों का जहाँ तक मुझे याद है कंटिन्यूटी तक मैं कर चुकी थी, डिफरेंशिएबिलिटी से करना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और हम लोग करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को कुछ थ्योरम था वो मैं बोली थी आप लोगों को एग्जाम टाइम में अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, चलिए देखिए, कंटिन्यूटी हो गया था आप लोगों को। हम लोग क्या करने वाले आज? डिफरेंशिएबिलिटी। क्या हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी किए थे? नहीं किए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो चलिए, सबसे पहले परीक्षा में पूछा जाता है आप लोग का इसका डेफिनेशन कि डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन आप लोग पहले समझ चुके हैं, अब हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है। तो बोलते हैं अगर हम लोगों का एफ ऑफ एक्स वाई कोई भी फंक्शन है दो वेरिएबल का और डिफाइन है किसी भी सर्टेन नेबरहुड भी पे और किसी भी पॉइंट ए बी पे, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई को बोलेंगे डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी इफ अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। क्या बोलते हैं? अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के ऑफ एफ ऑफ वाई ए बी प्लस एच ऑफ फाई एच के प्लस के ऑफ साई एच के। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन बस आप लोगों को परीक्षा में डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप लोग इस प्रकार से डेफिनेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा डेफिनेशन? पहले याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ दो वेरिएबल का पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो पहला लाइन हम लोग को लिखना होगा क्या? किसी एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है दो वेरिएबल का, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और वो डिफाइन होगा किसी ना किसी नेबरहुड पे, तो क्या लिखेंगे? लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइन इन अ सर्टेन नेबरहुड भी ऑफ द पॉइंट ए बी, किसी ना किसी पॉइंट ए बी डिफाइन होगा ना। ठीक है, तो देन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए बी, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबल ए बी पे। कब? इफ फॉर एनी पॉइंट ए प्लस एच बी प्लस के और भी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो। ठीक है, कंडीशन लिखा हुआ है आप लोग का एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस के ऑफ एफ ऑफ वाई ए बी प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के, जहाँ पे आप लोग का फाई एच के और साई एच के जो फंक्शन है ना वो एच और के का है, सच दैट अगर हम लोग फाई ऑफ एच के में अगर लिमिट ऑफ एच टेंस टू ले के टेंस टू ले, या फिर साई ऑफ एच के में लिमिट ऑफ एच टेंस टू ले के टेंस टू ले, तो दोनों किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। तो ये हम लोग का डेफिनेशन था, और ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को बार बार पढ़ के क्यों बता रही थी? क्योंकि एग्जामिनेशन में सीधा पूछता है डिफाइन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और एक क्वेश्चन दे देगा जिसमें आप लोगों को या तो कंटिन्यूटी दिखाना पड़ेगा, उसी में एक ही क्वेश्चन में ये सारा रहेगा, और एक क्वेश्चन देके पूछेगा ये कंटिन्यूटी दिखाओ या डिफरेंशिएबिलिटी दिखाओ। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आप लोगों को बिना देखे अगर पूछ रही हूँ, चलिए बताइए तो डेफिनेशन क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी का? तो क्या बोलिएगा? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल का फंक्शन लिखिए लीजिएगा, तो क्या लीजिएगा? लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, और डिफाइन ऑन है किसी ना किसी नेबरहुड पे डिफाइन होगा, तो डिफाइन ऑन है सर्टेन नेबरहुड भी एट द पॉइंट ए भी, कोई ना कोई पॉइंट ए पे डिफाइन होगा ना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ, और ये डिफरेंट, देन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल ऑन एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, और कंडीशन लिख देंगे एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एच ऑफ एक्स ए बी प्लस के ऑफ एफ वाई ए बी और प्लस एच ऑफ फाई एच के प्लस के ऑफ साई एच के। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का डेफिनेशन था, तो आप लोगों को डेफिनेशन इसका याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग का एक फंक्शन देके पूछेगा कि चेक करो क्या किसी ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो कैसे कीजिएगा? तो पहले क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा वो देख लीजिए। ये आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोग का? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई जो है वो किसके बराबर नहीं, जब जीरो के बराबर नहीं होगा तो ये फंक्शन लेना है, अगर एक्स और वाई दोनों जीरो के बराबर लेंगे तो ये फंक्शन लेंगे, और बोला एट द पॉइंट ओरिजिन पे दिखाओ, मतलब हम लोग का कि ए और बी यहाँ पे क्या है? ए और बी हम लोग का जीरो जीरो पे है। ठीक है, मतलब ओरिजिन पे दिखाना है, ओरिजिन मतलब एक्स भी एक्स कोऑर्डिनेट में जीरो और वाई भी जीरो। तो इफ द एफ ऑफ एक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट द जीरो कॉमा जीरो, देन तो हम लोग का कंडीशन क्या था? एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, यही था ना? क्या था कंडीशन? एफ ऑफ ए प्लस एच
सॉरी जस्ट वेट, ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं हो रहा, चलिए बोल के समझा देती हूँ। एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, तो ए के जगह पे जीरो रखिए और बी के जगह पे जीरो रखिए, तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ ए भी, तो ए के जगह पे भी जीरो बी के जगह पे जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो। अब एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ए के जगह पे जीरो और बी के जगह पे जीरो रख देंगे, तो हम लोग का ये इक्वेशन आ जाएगा, जहाँ पे फाई ऑफ एच के और साई ऑफ एच के का जब हम लोग लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो लेंगे, तो ये हम लोग का क्या किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जस्ट वेट, चलिए थोड़ा सा ये काम करना बंद कर दिया था, अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए के जगह पे जीरो, तो यहाँ पे देखिए ये जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच, और जीरो प्लस के क्या हो जाएगा के, तो एफ ऑफ एच के, तो जो भी फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ था ना एक्स वाई में, उसके जगह पे क्या करना है, एक्स की जगह पे एच और वाई की जगह पे के डालना है, तो हम लोग का ये वाला आ जाएगा। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो जीरो है, मतलब एक्स की जगह पे जीरो और वाई की जगह पे जीरो डालेंगे, तो हम लोग का फंक्शन वो जीरो के बराबर दे रहा है। फिर यहाँ एच ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो रखेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, इसमें एफ ऑफ वाई जीरो जीरो रखेंगे, तो ये भी जीरो आ रहा है। इस तरीके से हम लोग का सारा वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। सारे वैल्यू को रख दिए हम लोग, जैसे जैसे हम लोग को क्वेश्चन में सारा कुछ दिया हुआ था। फिर हम लोग का ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, के जगह पे एम एच पुट करेंगे, क्या कर देखो, जैसे उसमें क्या करते थे, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करते थे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग का एक्स और वाई क्या है, एच और के, एक्स की जगह पे एच लिखेंगे और वाई की जगह पे के लिखेंगे, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एच, के इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एच, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक के जगह पे एम एच पुट करेंगे और लिमिट लेंगे एच टेंस टू जीरो। तो हम लोग का देखिए ध्यान से देखिए, के की जगह पे क्या रखे एम एच रखे हैं, तो यहीं पे सेम कुछ रखे हैं, और क्या करेंगे दोनों तरफ लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो लेंगे, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो लेंगे, तो लेफ्ट में ये आ जाएगा, एच क्यू कॉमन निकल गया, नीचे में एच स्क्वायर कॉमन निकल गया, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे एच क्यू है, यहाँ पे एच है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे पहले सॉरी एच क्यू बटे एच स्क्वायर है, तो ये कट के एच बचेगा, और इधर भी एच है इधर भी एच है, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन माइनस एम क्यू बटे वन प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा आप लोग का फाई ऑफ एच के प्लस एम ऑफ साई एच ऑफ एच के, तो फाई एच के आपको पता है जीरो होता है और साई एच के भी जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ वन माइनस एम क्यू अपन वन प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, जो कि आप लोगों का विच इज एन एब्सर्ड रिजल्ट एज एम कैन हैव एनी वैल्यू नॉट नेसेसरली वन। देखिए जीरो कब आएगा, जीरो तो तभी आएगा जब एम का वैल्यू वन डालेंगे, ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि एम का वैल्यू सिर्फ वन ही होगा, एम का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये एक एब्सर्ड रिजल्ट है, मतलब इलॉजिकल रिजल्ट है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जो है आप लोग का क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया किस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व किए, एक क्वेश्चन को हम लोग आराम आराम से सॉल्व किए, क्यों, ताकि आप लोग को अब सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे, तो अब मैं सीधा आप लोग को एक्सप्लेन करते चलूंगी। देखिए आप लोग का फिर क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन मिला हुआ है, और एक्स वाई जीरो के बराबर होगा तो फंक्शन मिला हुआ है, और कहाँ पे चेक करना है, ओरिजिन पे ही चेक करना है, मतलब जीरो कॉमा जीरो पे ही। तो हम लोग सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे क्या क्या, अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर हम लोग इसमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है जो भी क्वेश्चन में, उसमें हम लोग एक्स और वाई की जगह पे एच और के डाल देंगे, और वैल्यू जो भी आ जाए आना होगा वो आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, के इक्वल टू एम एच पुट करेंगे, जैसे उसमें वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करते थे, और यहाँ से वैल्यू आया तो दोनों जीरो बराबर जीरो का है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो एक एग्जांपल दिखाई में उसमें क्या था आप लोगों का, एक डिफरेंशिएबल नहीं था, और एक एग्जांपल दिखाई जिसमें क्या था आप लोगों का डिफरेंशिएबल था। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ डिफरेंशिएबल का नहीं आएगा, जब भी क्वेश्चन आता है ना तो दोनों का पूछ देता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, और ऐसे भी लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए तो आपको पूछना ही पड़ेगा उसको। तो क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन दिया हुआ है, पहले कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। कंटिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं आप लोग को पता है, एक पूरा वीडियो लेक्चर में समझाया था। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू निकालेंगे, तो हम लोग वाई की जगह पे एम एक्स पुट करेंगे, वैल्यू जीरो आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है। फिर हम लोग का जो डिफरेंस ये देखिए यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड क्या फोटो लेने में ही हो गया था, लेकिन आप लोगों को कंडीशन पता है किस तरीके से करना है, तो जो भी फंक्शन था कंडीशन लिख लीजिएगा और के इक्वल टू एम एच पुट करके बना लीजिएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो पी वाई क्यू में भी है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई का मॉडुलस डिफरेंशिएबल है एट ओरिजिन पे, इज नहीं इज है, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई अंडर रूट एक्स वाई का मॉडुलस क्या डिफरेंशिएबल है ओरिजिन पे, तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए,
इसके लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स निकालेंगे और एफ ऑफ वाई निकालेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ वाई क्या होता है, तो ये हम लोग का पार्शियल डेरिवेटिव होता है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, जब एफ ऑफ एक्स निकालते हैं तो हम लोग का होता है एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाई एच। और एफ ऑफ वाई निकालते हैं तो हम लोग का होता है एफ ऑफ ए और बी में ऐड करते हैं वाई के को, बी प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो बट्टे के हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, गलत क्या, यहाँ पे के है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी यहाँ से देख के आप लोग इतना दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ के है तो यहाँ पे के होगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स भी जीरो आया, एफ ऑफ वाई भी जीरो आया। हम लोग का जो भी कंडीशन है डिफरेंशियल का वो कंडीशन को लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक्स और वाई की जगह पे एच के डालेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसमें क्या करेंगे, के इक्वल टू एम एच पुट करेंगे और वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ अंडर रूट एम इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब क्या हो गया, यहाँ एम का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ जीरो ही आएगा, कुछ भी डालेंगे, अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये हम लोग का एब्सर्ड रिजल्ट आया, मतलब एम कैन हैव एनी वैल्यू नॉट नेसेसरली जीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर एक नेक्स्ट फंक्शन दे दिया है, इसमें भी चेक करना है क्या है कि सो दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, दिखाना है क्या है कि ये कंटिन्यूअस है एंड पजेस पार्शियल डेरिवेटिव बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो कॉमा जीरो, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले कंटिन्यूअस दिखाने के लिए क्या करते हैं, वही निकालते हैं अपना, ठीक है, डबल लिमिट। तो हम लोग का क्या आता है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई। हम लोग डबल लिमिट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल करना होता है, या फिर कंटिन्यूटी भी चेक करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। जो भी फंक्शन है वो उसमें एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो लेना होता है, और वाई की जगह पे क्या करते हैं, एम एक्स पुट करते हैं तो हम लोग का वैल्यू आ जाता है, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस है। फिर हम लोग का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का निकालेंगे, एफ ऑफ वाई का निकालेंगे। दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव निकाले तो जीरो आया, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग का डिफरेंशिएबल का कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने का, तो जो भी था कंडीशन अपना लिख दिए और के इक्वल टू में पुट कर दिए, तो देखे तो हम लोग लास्ट में क्या आ गया, एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एम का कोई वैल्यू हो सकता है, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग का एक थ्योरम है जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है। थ्योरम क्या है आप लोगों का, प्रूव दैट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बोल रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है ना, तो वो अगर डिफरेंशिएबल है, कोई भी हम लोग का एक एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई अगर फंक्शन दिया हुआ है, और वो तो अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जो ही नहीं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो पक्का डिफरेंशिएबल होगा। तो यही प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को ले लेते हैं, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए बी, देन तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंडीशन है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट ऑफ टेकिंग द लिमिट ऑफ इक्वेशन वन एज एस टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो, और इक्वेशन टू का यूज करेंगे तो हम लोग का ये वाला आ जाएगा। मतलब ये आप लोगों का ये किसके बराबर आया, ये इसके बराबर आ गया। और कंटिन्यूअस का कंटिन्यूटी का तो यही कंडीशन होता है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए बी के बराबर आना चाहिए, मतलब एक्स की जगह पे ए और वाई की जगह पे बी डालते हैं, तो ये कंटिन्यूअस तो है। अब कन्वर्स के लिए क्या करना होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन को लेना होगा और दिखाना होगा क्या किसी डिफरेंशिएबल नहीं है, सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी शैल शो दैट इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बी देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो हम लोग एक फंक्शन एक एग्जांपल कंसीडर किए, एक्स वाई अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये फंक्शन को पहले कंटिन्यूटी दिखाएंगे, कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रहा है। जब डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने का तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग बस बोल देंगे कन्वर्स, जो हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आप लोग का, प्रूव दैट इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स ए बी एंड एफ ऑफ वाई ए बी एग्जिस्ट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई जो है ना वो डिफरेंशिएबल है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर किसी का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल है। या क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है कि प्रूव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट इम्प्लाई द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव जिसका एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन लेते हैं जो डिफरेंशिएबल है, तो एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिए। अब हम देख सकते हैं क्या है, ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है ऑफ एच के, और वो N1 और N2 फंक्शन है एच के सच दैट इसका टेंस टू जीरो लेते हैं। अब के इक्वल टू जीरो लेते हैं इक्वेशन वन में और डिवाइड करते हैं बोथ साइड बाई एच। क्या करते हैं, के इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाई एच, तो हम लोग का एक फंक्शन आ जाएगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब के इक्वल टू जीरो पुट किए और एच से डिवाइड किए, अब क्या करेंगे, एच इक्वल टू जीरो से पुट करेंगे और के से डिवाइड करेंगे। उसमें के इक्वल टू जीरो पुट करके एच से डिवाइड किए, इसमें एच इक्वल टू जीरो पुट करके के से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का फंक्शन आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो एक एग्जांपल ले लेंगे और दिखाएंगे कि देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है।
और पहले भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसी में से कोई भी एक एग्जांपल उठा लीजिएगा और याद भी रखिएगा, ठीक है, कि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन इसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता ही रहता है, एक साल बीत करके नहीं 2 साल लगातार, मतलब आता ही रहता है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ऑब्टेन अ सेट ऑफ सफिशिएंट कंडीशन अंडर, कितना टाइम हुआ? अच्छा अभी 9 ही मिनट हुआ ना, ठीक है। ऑब्टेन अ सेट ऑफ सफिशिएंट कंडीशन अंडर विच अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ गिवन पॉइंट ए बी। आप लोग को सफिशिएंट कंडीशन बताना है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का। तो क्या है? द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए बी इज दैट इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन इन अ सर्टेन नेबरहुड भी ऑफ ए पॉइंट ए बी सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ वाई ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरा क्या बोला है? दूसरा दोनों में से एक जो है ना कंटिन्यूअस होना चाहिए, और एफ ऑफ तो हम लोग बोलेंगे दोनों में, देखिए पहला पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है? दोनों में से एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या? एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग ए प्लस एच बी प्लस के एक पॉइंट ले लिए बी ऑफ ए बी इन विच एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट। तो और एफ ऑफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों में से कोई एक फंक्शन को कंटिन्यूअस मान लेते हैं। चलिए दूसरे वाले को ही कंटिन्यूअस मान लेते हैं। लेट एफ ऑफ वाई एक्स वाई भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। नाउ वी हैव जो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन है उसको लिख देंगे। अब हम लोग का एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे और हम लोग यहाँ से इक्वेशन 2 बना लेंगे, ठीक है। और हम लोग का एफ वाई जो है वो कंटिन्यूअस है, तो एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और हम लोग यही सारा कंडीशन को लेके हम लोग इसको इक्वेशन को प्रूव करेंगे, और हम लोग का इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, ये सारा कुछ टर्म से लिख देना है। अब हम लोग को इसके बाद क्या पढ़ना है? हायर डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स ए बी निकालना है, एफ ऑफ वाई ए बी, एफ ऑफ एक्स एक्स ए बी, एफ ऑफ ये सारा, तो ये सारा का फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद रखिएगा हायर डेरिवेटिव का। किस तरीके से याद रखना है? याद रखने के लिए ट्रिक बताती हूँ। देखिए जब एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा ना तो एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड करेंगे, जब वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा ना तो वाई कोऑर्डिनेट में के ऐड करेंगे। जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स है, 2 बार है, ठीक है, तो जब 2 बार रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार एफ एक्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, मतलब ये वाला निकाल लेंगे और फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। और एक्स वाई है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, ठीक है, और जो भी आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। मतलब वाई वाला फंक्शन को लिख देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर एफ ऑफ वाई एक्स है तो पहले एक्स वाला जो है ना एक्स वाला उसको वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और एफ ऑफ वाई है तो वाई को ही वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे। इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं। एक्स में निकालते हैं तो एक्स के कोऑर्डिनेट में ऐड करते हैं, वाई में निकालते हैं तो वाई के कोऑर्डिनेट में ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का हायर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हम लोग का क्या है? इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफाइंड एज दिस देन सो दैट दिस। तो ये आप लोगों को दिखा दूंगी मैं। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं देखते हैं। तो हम लोग का फिर हायर डेरिवेटिव है, कुछ हायर इजी है, कुछ नहीं है, ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाइएगा। और उसके बाद स्वार्ट्ज थ्योरम है एक, और उसके बाद स्वार्ट्ज थ्योरम के बाद यंग्स थ्योरम है। ये दोनों में से एक एग्जाम में आपके आ ही जाएगा, स्वार्ट्ज थ्योरम यंग्स थ्योरम में, ठीक है। और हम लोगों का दोनों है एक दूसरे के रिवर्स ही है, मतलब थोड़ा सा है। फिर उसके बाद हम लोग टेलर थ्योरम को पढ़ेंगे, और टेलर थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं ना। और ये देखिए ये आप लोगों को जो कंप्लीट नोट्स दिख रहा है ना अच्छे तरीके से बना हुआ सारा कुछ का, तो अगर इसको परचेज करना है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके आराम से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।